इड़ाकी जन्माष्टमी लग रही होंगी है ना। हमारी ये रिकॉर्डिंग जन्माष्टमी से पहले हो रही है जी जी। तो मैं जन्माष्टमी री तो सो सभी हो बड़ी शुभकामनाएं दें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं तो देख रहा हूँ कि जब आप अर्जुन का बाण चल रहे हैं तब भी कृष्ण का चक्कर चल रहा है, जब भीम की गदा चल रही है तब भी भगवान का चक्कर चल रहा है। तो सब कृष्णमय है। कुछ लोग ये मानते हैं कि कृष्ण जी के एक्शन जो है पॉलिटिक्स से प्रेरित थे। अब उनके रासलीला पे भी लोग प्रश्न उठाते हैं। कई शक्तियां हैं, उनमें से एक जो शक्ति है तो उनको कहते हैं प्लेजर पोटेंसी, भगवान को आनंद देने वाली शक्ति। मोस्ट पावरफुल आदमी थे वो जी जी। लेकिन उनके सामने उनकी पत्नी को नग्न करने का प्रयास किया जा रहा है। शर्मा कबाब जंक्शन। अब शर्मा जी कबाब खिला रहे तो फिर वो शर्मा जी आज का यूथ भगवद गीता क्यों पढ़े? वो तो ऐसे पूरे एनवायरमेंट में एनर्जी आ गई, एनर्जाइज हो गया सारा एनवायरमेंट। वो बोलते मैंने ऐसी घड़ी देखी ना, बोलते ऐसे घूम रही थी कि सुनिए गोली गोली इतनी एनर्जी हो गई। बोलते मैं ऐसे पकड़ा, बोलते मेरे तो बदना हुआ है, हार्ट अटैक नहीं हुआ उसमें। हमारा सनातन धर्म एक बड़ा विस्तृत, बड़ा गहरी जड़ों वाला धर्म है। जैसे आप ये देखेंगे शेप, तो ये भगवान। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं हूँ आपका दोस्त नितिश राजपूत, लेकर आया हूँ एक और अध्यात्म से रिलेटेड हमारी नई पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है डॉक्टर अमित गुलेरिया जी। देखो दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे यूथ के मन में ना एक मिथ फैली हुई है। जैसे हम कभी अध्यात्म की बात करते हैं या नाम जप की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं एक दूसरे से कि अरे अभी तो हमारा टाइम नहीं है, जब हम थोड़े से बूढ़े से हो जाएंगे या जब काम से फ्री हो जाएंगे तब हम पूजा पाठ अच्छे से करेंगे या नाम जप तब करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अमित गुलेरिया जी एक HAS ऑफिसर है। इतनी बिजी ड्यूटी होने के बाद भी वो फ्री समय में अध्यात्म को अपना पूरा समय देते हैं और लाखों लोग इनसे इंस्पायर हो चुके हैं और मुझे लगता है आज भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। लाइट कैमरा साउंड एंड हरे कृष्णा। तो प्रभु जी पहले तो नमस्कार। नमस्कार नीतीश जी, धन्यवाद और स्वागत है आपका हमारे द लिमिटलेस टॉक पॉडकास्ट में। और जैसा मेरे अलग अलग कैटेगरी के एपिसोड्स आते हैं, अध्यात्म वाले आते हैं, थोड़े भूत प्रेत वाले भी आते हैं, एंटिटी वाले भी आते हैं और कुछ इंस्पिरेशन करने वाले भी आते हैं। तो प्रभु जी आज थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को, मैं पर्सनली प्रभु जी को बहुत समय से जानता हूँ। जब प्रभु जी हमारे कुल्लू में कार्यरत थे और उस समय मैं इनको देखता था तो मेरे मन में एक अलग से एनर्जी आ जाती थी कि एक ऑफिसर और अध्यात्म की बातें करते हैं और लोगों को बताते भी हैं और ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था। तो उस समय से मैं थोड़ा थोड़ा जुड़ा हूँ और बीच में थोड़ा सा गैप पड़ गया, लेकिन कोशिश मेरी है कि मैं आगे भी जुड़ता रहूँ। तो प्रभु जी पहले तो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। जैसे शुभचिंतकों की दुआएं हैं, प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं हैं। बिल्कुल सर। आपकी अध्यात्म जर्नी कैसी चल रही है? अध्यात्म जर्नी कृष्ण कृपा से बहुत अच्छी चली है। जी जी जी। अपना रूटीन वर्क तो चलता ही है, लेकिन हम जिस संस्था से जुड़े हैं, ISKCON उसको कहते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब अब तो विश्वव्यापी संस्था है, बहुत बड़ी। जी जी। उसमें हमारे जो फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, मतलब शॉर्टकट में उनको प्रभुपाद जी के नाम से जानते हैं जी। तो वो ऐसे भगवान के विशुद्ध भक्त हुए और उन्होंने जो सिस्टम हमको दिया है, जो प्रणाली उनकी है, वो प्रणाली इतनी सही है। हालांकि जो हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म में जैसे नाम जप आपने खुद कहा अभी, जी जी जी। भगवान के विग्रह की सेवा, हम मूर्ति नहीं बोलते क्योंकि मूर्ति तो निर्जीव चीज होती है। बिल्कुल। विग्रह वो है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा करके प्राण डाल दिए हैं, जो जीवंत चीज है। अगर आम जनता के लिए जो बोले जाए तो एनर्जाइज करके, बिल्कुल एम्पावर्ड एनर्जाइज जो चीज है, तो वो अर्चा विग्रह होता है। तो उस अर्चा विग्रह की सेवा, नाम जप, गीता और श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन, वो प्रभुपाद जी ने हमें जो सिस्टम दिया है, खासकर जो सुबह हमारा ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाता है, लगभग आप समझे कि 3:30 या 4 बजे से जो शुरू हो जाता है और लगभग 8 बजे तक जो चलता है, 3.5-4 घंटे का, वो रूटीन इतनी अच्छी है कि उसमें हमने 16 माला करनी होती है हरे कृष्ण महामंत्र की। हर एक मणके के ऊपर जैसे 108 मणके रहते हैं, तो हर एक मणके पे हम पूरा महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करके 108 मणके की माला है। 7-8 मिनट लग जाते हैं जब करने में एक को। तो ये हमने 16 माला करनी है, मतलब 2 घंटे इसमें लग जाएगा। फिर आरती भी करनी है सुबह भगवान की, घर में सबके वेदी है, उसमें हमने पूरा जो है उसकी सेवा करनी है। 15-20 मिनट उसमें भी लगेंगे अगर आपकी थाली वगैरह सजी हुई है। फिर हमने 1 घंटा भागवत भी पढ़नी है।
तो अगर हम अपने आप को इस शेड्यूल में डाल के रखते हैं, अब उसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो लगती है, टाइम पे सोना पड़ता है, टाइम पे उठना पड़ता है, जीवन को बैलेंस तरीके से चलना पड़ता है। पर प्रभुपाद जी का जो ये सिस्टम दिया है ये इतना परफेक्ट है कि यदि व्यक्ति इसके प्रति ईमानदार रहेगा, साधना के प्रति ईमानदार रहेगा, उसका ध्यान नहीं भटेगा, बढ़िया उसका आध्यात्मिक जीवन चलेगा, आध्यात्मिक प्रगति वो करेगा और नित नवीन नूतन उसको आनंद का अनुभव होता रहेगा और चेतना का भी विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा। क्योंकि मतलब इसमें लास्ट लाइन में जोड़ दूं कि इसमें जो हमारा भक्ति योग है उसको भगवान गीता में बुद्धि योग भी कहते हैं, कि जिसमें बुद्धि का सबसे बेस्ट यूज जो होता है ना, बुद्धि योग। जी 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 जी। तो प्रभु जी, जैसे मैं शुरुआत करता हूँ जैसे तिलक से जी, क्योंकि मैंने जो हमारी संस्था है इस्कॉन संस्था, और वैसे भी हमने बहुत लोगों को, हमारे फॉलोअर्स ने भी देखा होगा कि तिलक लगता है, और जैसे मैंने आज भी लगाया है। तो प्रभु जी ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आप कि तिलक सिर्फ ऐसे क्यों नहीं लगाते, इस जो ये शेप है हमारी आगे तक की, इसका क्या महत्व है? जी बिल्कुल सही। हमारा सनातन धर्म एक बड़ा विस्तृत, बड़ा गहरी जड़ों वाला धर्म है। तो इसमें हमारे अलग अलग पंथ हैं। पंथ यानी मतलब हमारे जो आराध्य हैं वो अलग अलग हैं। जी जी। जो भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के उपासक हैं उनको वैष्णव या कार्ष्णेय कहते हैं। जो शक्ति उपासक है उनको शाक्य कहा जाता है। जो हमारे शिव जी, भगवान शिव के जो उपासक हैं उनको शैव इत्यादि कहा जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग पंथ, मंत्र तंत्र का भी मार्ग रहता है, आप जानते हैं, जिसमें मंत्र तंत्र की साधना इत्यादि की जाती है। तो हम जो तिलक विशेष तौर पर जो वैष्णव, क्योंकि हम तो वैष्णव समुदाय से रखते हैं संबंध, तो वैष्णव संप्रदाय बड़ा पवित्र और प्योर संप्रदाय है। तो इसमें जो ये तिलक है, वैसे तो अगर और गहराई में जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि वैष्णव संप्रदाय में भी 4 भाग हैं, उसके भी 4 ऑथराइज्ड उसकी ब्रांचेस बताई गई है। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय। पर उतनी गहराई में न जाते हुए, पर उसको कहते हैं ऊर्ध्व पुंड्रक तिलक, इसको कहा जाता है ना, हर एक ऊर्ध्व पुंड्रक तिलक। तो क्योंकि ऊर्ध्व है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तिलक हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लगाया जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आता है। तो जो ये तिलक हम जो लगाते हैं, तो ये तिलक बताता है, इसमें जैसे आप ये देखेंगे शेप, तो ये भगवान का चरण है, भगवान का अंगूठा मान लीजिए, इसको चरणों का अंगूठा मान लीजिए। और ये जो नाक के ऊपर पत्ते के शेप का जो हमने नाक के ऊपर, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं जानते नहीं है, तो बोलते जी नाक पे भी आप तिलक लगाते हैं, कमाल है। माथे पे तो तिलक सुना था, नाक पे तिलक क्यों पहुंचाते हैं तिलक नीचे तक? तो बेसिकली इसका जो ध्येय है वो ये है कि ये भगवान की चरण है, और भगवान के चरणों के ऊपर जो है ये तुलसी का पत्ता है, क्योंकि भगवान को तुलसी अर्पित की जाती है। तो भगवान के चरण चिन्ह हम अपने माथे पे धारण करते हैं। तो इसके जरूरी बात, इसके फायदे भी कई हैं। जैसे जो तिलक लगाएगा वो एक तो भगवान से कनेक्ट हो जाएगा, नंबर 1, क्योंकि वो उसको तिलक लगा हुआ है तो वो हमेशा उसको ध्यान रहेगा, मैं तिलक लगाया, सबकॉन्शियसली ध्यान रहेगा। अब वो गड़बड़ नहीं करेगा, या गड़बड़ करने लगेगा, जो गड़बड़ हम करते हैं बाहर जाके, यहाँ वहाँ नजरें जाती है, कहीं कुछ करते हैं, तो उसके ऊपर एक बैरियर आ गया कि मैं जी भगवान का तिलक लगा के जा रहा हूँ बाहर, और सामने वाला मुझे देख रहा है, तो ये मुझे भगवान से कनेक्टेड समझ रहा है। तो अब मेरा जो है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, दूसरे को स्मरण करा देगा भगवान का, ये भगवान से जुड़ा हुआ आदमी है, तो वो भी हरे कृष्णा कर देगा, हरे राम कर देगा, नाम ले लेगा। और तीसरा जो है, क्योंकि यहाँ आज्ञा चक्र कहा जाता है, थर्ड है जिसको हम, तो वो आज्ञा चक्र आपका एक्टिवेट होता है। क्या बात, कंसंट्रेशन पावर जो है आपकी बढ़ती है जब आप मतलब तिलक लगाने का। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि लोग यूजुअली मेरे को मैसेज बड़े बार आते हैं कि हमको थर्ड आई एक्टिवेट करनी है, या कुछ मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें। तो तिलक का ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। हमारे पूरे चक्र होते हैं, जैसे मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र और पीछे हमारा ब्रह्मरंध्र तक जो जाता है, तो वैसे तो उसके लिए एक्टिवेट करने के लिए आपको योग साधना करनी पड़ेगी। अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, 8 अंगों का वो रहता है। उसमें व्यक्ति को कई विधि विधानों का पालन करना, योग करना, आसन करना, कई इंद्रिय विषयों को बाहर निकाल के ध्यान लगाना, फिर समाधि में बैठना। तो वो थोड़ा सा कलयुग में, मतलब जो आजकल का जो युग है बड़ा डिस्टर्बेंस वाला युग है, क्योंकि हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, घर परिवार में रहने वाले लोग हैं, तो इतना हो नहीं पाता जिस सिस्टम से वो जो ध्यान जिस लेवल का लगना चाहिए। गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा मुश्किल है,
क्योंकि हम देखते हैं हम सब नौकरी पेशा लोग हैं, काम धंधे वाले लोग हैं, तो कहाँ ध्यान लगाना, बच्चों ने आके पीठ पे चढ़ जाना कहाँ ध्यान हो पाएगा। तो उस लेवल का ध्यान हो नहीं पाता जिस लेवल का पिछले जमाने में ऋषि मुनि लोग हिमालय में चले गए, बद्रीनाथ बैठे हैं, केदारनाथ बैठे हैं, कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं। तो उस लेवल का हम, वरना है ये ऑथेंटिक मार्ग। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है कि भक्ति मार्ग आपके सारे चक्रों को एक्टिवेट कर देगा। और भक्ति मार्ग ऐसा है कि जो कि आप गृहस्थी में रह के, वन विच कैन यू डू इन योर नॉर्मल लाइफस्टाइल में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए, नौकरी पेशा करते हुए, काम धंधा करते हुए भी आप भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि भक्त जो हुए, बहुत सारे गृहस्थी भक्त हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परीक्षित महाराज हुए, अर्जुन जैसे गीता के विद्यार्थी कौन है पहले? अर्जुन। अब गीता सुनने से पहले की भी अर्जुन की 4 लाड़ियां हैं, 4 पत्नियां हैं, और गीता सुनने के बाद भी अर्जुन को भगवान ने सन्यासी नहीं बना दिया। उसको बोला तो उल्टा वो कह रहा था कि मैंने युद्ध नहीं करना। कृष्ण, मैंने युद्ध नहीं करना, मैं तो भीख मांगूंगा, मैं नहीं मारूंगा अपने, मेरे परिजन हैं, ऐसा वैसा। भगवान का ने भी कर्म प्रधान है, कर्म तो करना पड़ेगा। मेरी भक्ति करते हुए कर्म करो और गृहस्थी में रहो। जैसे सर कहा जाता है ना कि महाभारत में कृष्ण जी की भूमिका नैतिकता पर सवाल उठाती है कि उन्होंने अर्जुन को ही अपने रिश्तेदारों को मारने की सलाह दी, तो इसे नैतिक दृष्टिकोण से कैसे देखा जा सकता है सर? जी, ये बड़ा मतलब अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों का डाउट भी है, खासकर हमारे जो यूथ है। महाभारत से तो सब अट्रैक्ट होते हैं, महाभारत के ऊपर फिल्में भी बनती है, फिर खूब उसमें बॉडी बिल्डर हमारे लोग आते हैं, खूब योद्धा लोग आते हैं। अब ज्ञान कम और थोड़ा ड्रामा ज़्यादा हो गया ड्रामा ज़्यादा बिल्कुल सही। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इसको ये समझूंगा कि हम लोग, क्योंकि भारतवासी है, देखो नाम भी भारतवासी है, महाभारत है, द ग्रेटर इंडिया जिसको कहते हैं। तो पहले तो भारतवर्ष पूरी दुनिया को ही कहते थे, फिर धीरे धीरे बाउंड्री कम होते होते हम आज तक पहुंचे, और अभी भी अलगाव की घटनाएं आ रही है कि जी ये अलग कर देंगे, वो अलग कर देंगे और छोटा कर देंगे। तो भारत तो एक विस्तृत नाम था। देखिए, महाभारत जो है उसमें पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि भगवान कृष्ण, उनकी मतलब पदवी क्या है, पोजीशन क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दिक्कत ये है कि हम जब किसी बड़े आदमी को जज करते हैं कई बार, तो कई बार हम अपनी दृष्टि से जज करते हैं। अब जैसे शिव जी है हमारे, शिव जी भगवान है, सुप्रीम है। शिव जी के जो हमारे चेले हैं वो मादक पदार्थ लेते हैं, नशा इत्यादि करते हैं। शिव जी भी भांग पीते हैं, तो हम भी पिएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा है कुछ इसका। लेकिन आप भागवतम पढ़ेंगे तो आप वहाँ आएगा, उसमें कहते हैं नाम मत्तः, कि हमारे जो शिव जी हैं वो मस्त तो हैं, मत्तः मीन्स मत वाले हैं, लेकिन वो भंग पी के मत वाले नहीं हैं। और नाम मत्तः, नाम मतलब वो राम नाम हमेशा अपनी जीवा पे रखते हैं, और राम नाम में मत है। होता है राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। अपनी भार्या श्रीमती उमा देवी को भी वो कहते हैं कि हे वरानने, है सुंदर मुखमंडल वाली उमा, राम नाम, मतलब राम 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 बोलेगी तो सहस्त्र नाम तातुल्यम, 1000 विष्णु नाम लेने का तुम्हें लाभ राम नाम में ही, एक राम नाम में ही आप तुम्हें जो है 1000 विष्णु का नाम का फल मिल जाएगा। क्योंकि हमारी देवी उमा जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती है। तो कहने का अर्थ जो शिव जी हैं, अब ही इज़ ऑल पावरफुल, वो भगवान हैं, तो वो क्या पीते हैं, वो हलाहल विष पिया था उन्होंने एक बार समुद्र मंथन में जब पहला निकला था, 14 रत्नों में जो पहला था, तो हलाहल विष पिया था। अब शिव जी नहीं हम बन सकते ना, हलाहल विष नहीं हम पी सकते, तो भांग तो सब पी सकते हैं, भांग पी के काम चलाते हैं हलाहल पीने की दम तो है नहीं। तो वैसे ही भगवान कृष्ण के जो एक्ट एंड कंडक्ट हैं, तो हम जो है उनके महाभारत के चरित्र में उनके ऊपर उंगली उठाते हैं, कहते हैं ये गलत किया, वो गलत किया, ये कर दिया। हम उनका अगला पिछला तो देख लें, वो गोवर्धन धारण करते हैं। हमको कोई क्विंटल का पत्थर भी हाथ में रख दे तो हमारा उसके नीचे चटनी बन जाएगी। तो वो जो करते हैं, और उन्होंने देखिए, उन्होंने एक बार गीता बोली, अमर ज्ञान हो गया। क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वो पूर्ण अपनी ऐश्वर्य के साथ, पूर्ण जो है अपनी शक्ति सर्व शक्तिमता के साथ करते हैं। तो उन्होंने इतने सारे दुष्टों का वध किया, इतने सारे जो है वो राक्षसों का वध किया, है ना, गीता का ज्ञान दिया। अब उनके रासलीला पे भी लोग प्रश्न उठाते हैं कि जो उन्होंने रासलीला की, लेकिन हम जब अगर थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो हम पाते हैं कि वो भगवान की ही शक्तियाँ हैं। वो कोई स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है जो हम सामान्य संसार में देखते हैं कि पुरुष और स्त्री का संबंध है, वैसा नहीं है। राधा रानी को भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति कहा गया है। तो क्योंकि देखिए, जो शक्तिमान है, शक्तिमान के पास शक्तियाँ हैं,
जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं डिप्टी कमिश्नर है किसी जिले का, तो उसके पास कई तरह की शक्तियाँ हैं। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी है ना, और वो डिजास्टर का भी हेड है, तो उसके पास तरह तरह की पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके पास तरह तरह की है। तो शक्ति के पास शक्तिमान, शक्तिमान के पास शक्तियाँ हैं। तो भगवान कृष्ण के पास कई शक्तियाँ हैं, उनमें से एक जो शक्ति है तो उनको कहते हैं प्लेजर पोटेंसी, भगवान को आनंद देने वाली शक्ति। वो शक्ति का जो स्वरूप है वो राधा रानी है जी। वो लक्ष्मी नारायण के रूप में है, वो सीताराम के रूप में है, वो उमा पार्वती महादेव के रूप में है, तो वो राधा कृष्ण के रूप में है। तो भगवान की शक्ति है जो स्त्री रूप में है, तो भगवान की तो अनंत शक्तियाँ हैं। कृष्ण एक स्त्री दो स्त्री नहीं, वो तो अनंत के स्वामी हैं। वो तो भगवान कहते हैं हम सर्वस्य प्रभुः, सब कुछ मुझसे निकला है और मैं सबका पिता हूँ। पिता हम सर्वस्य जगतस्य माता धाता पिता, मैं पिता भी हूँ, मैं माता भी हूँ, मैं स्वामी भी हूँ, मैं पति भी हूँ, सब कुछ मैं हूँ। जी 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 जी। तो कृष्ण के लिए कोई नैतिकता का प्रश्न नहीं है। भगवान जो करते हैं वो सुप्रीम करते हैं। धर्म युद्ध उन्होंने करवाया, इतना सारा कौरवों ने गलत काम किए, इतने सारे अपराध किए। पांडवों को तो भगवान ने यहाँ तक मना लिया कि 5 गांव में भी आप संतुष्ट हो जाओ, लेकिन कौरव जो है वो नहीं हो पाए, उन्होंने नहीं, और भगवान ने दोष जो है उनके ऊपर ही रखा पूरा का पूरा। तो इसका अर्थ है भगवान एक और उसमें कहते हैं सिद्धांत कहा जाता है शठोषाठ्यम समाचरित, शठोषाठ्यम समाचरित, कि आप दुष्ट को दुष्टता से मार सकते हैं। यस राइट। जब कर्ण को मारने का टाइम आया और कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण जो है आप अर्जुन को उकसा रहे हैं, मैं नीचे हूँ, मैं रथ के नीचे हूँ, मेरे पास शस्त्र भी नहीं है, मैंने अपना धनुष रख दिया है, आप अर्जुन को बोल रहे हैं मेरा गला काट दो, कितने गलत काम बता रहे हैं आप। तो भगवान कृष्ण के वर्डिंग के महाभारत को लिया, भगवान बोलते हैं कर्ण बहुत अच्छा है, बड़ी खुशी की बात है, तुझे मरने से पहले धर्म का ज्ञान हो गया, तू नैतिकता की बातें कर रहा है, पर मुझे सिर्फ ये बता कि उस दिन कब थी नैतिकता, कहाँ गई थी तेरी, जब तूने भरी सभा में एक सती नारी का जो है तूने उसको वैश्य कहा था और उसको नग्न करने का जो है तूने, तो उसमें तू भी भागीदार, तब भी तो धर्म था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तुमने जो शठता की, दुष्टता की, तो तुमको दुष्टता से मारा जाए, कोई वो बड़ा नहीं है। अब ये बाहर रूप से, अगर हम गहराई में जाएंगे तो गहराई में हम देखेंगे कि बेसिकली पिछले जन्म में भी जाना पड़ेगा हमें, फिर बड़ा डीप हो जाएगा। पर उसमें कहने का तात्पर्य है कि भगवान जो करते हैं दैट इज सुप्रीम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसका कुछ ना कुछ या आने वाले समय में कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है हर चीज का ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर जैसा मेरा एक और सवाल है ये कि भगवद गीता में कर्म, भाग्य और स्वतंत्र इच्छा का जिक्र है, क्या इंसान अपने एक्शन पर या अपने कर्मों पर कंट्रोल रख सकता है या सब कुछ फिर पहले से ही प्री प्लान्ड होता है? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर पहले से सब कुछ निर्धारित तो हम क्यों कर रहे हैं? देखो जी, सीधे शास्त्र पद्म पुराण कहता है कि एक 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि एक ऐसी है जिसको कर्म प्रधान कहा गया है। बाकी जो योनियां उनको भोग योनियां कहा जाता है। जैसे अब एक कुत्ता है ना, अगर एक कुत्ता एक कुतिया के पीछे भाग जाता है तो हम कुत्ते को दोष नहीं दे सकते। या कि रेड लाइट आ जाती है, एक गाय जो है रेड लाइट पार कर जाती है तो कोई थोड़ी बोलेगा कि चलान काटो जी उसको जो है ना। तो लेकिन एक आदमी जो है गाड़ी दौड़ा देगा तो उसको तुरंत जो है चलान हो जाएगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फिर भी हम एक भाग्य लेके आते हैं। उस भाग्य के अंतर्गत देखिए, जैसे अब मान लीजिए हमारे माता पिता है, हमने नहीं चूज किए, बिल्कुल हमारा जन्म हो गया, शरीर है, हम सुंदर हैं, बदसूरत हैं, बुद्धि वाले हैं, मूर्ख हैं, पहले से है ना। अब ऐसा तो नहीं कि मैं इंजेक्शन लगा के अपनी बुद्धि बढ़ा लूंगा या कुछ और, अपनी कुछ तो पिछले जन्मों का भी पीछे से लेके आते हैं बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं है ना। तो सब कुछ नहीं, लेकिन जो हमें कुछ कर्म करने की स्वतंत्रता जो की है, अब वो भी लिमिटेड स्वतंत्रता में दी गई है, उसको आंशिक स्वतंत्रता कहा जाता है। तो उस आंशिक स्वतंत्रता का यदि हम करेंगे सही उपयोग, सही कार्यों के लिए, सही चेतना के लिए, तब तो गति सही होगी और रिजल्ट भी सही मिलेगा। पर अगर करेंगे दुरुपयोग ये बोल के कि जी कुछ नहीं है, ऐसे ही है वैसे ही है, तो फिर तो उसका नुकसान तो झेलना पड़ेगा। तो भाग्य है वो जो कि, जैसे मान लीजिए मेरे भाग्य है कि भाग्य में मान लीजिए 45 साल में मुझे एक चोट लगनी है पिछले कर्मानुसार। जी जी जी। कि जैसे कहते हैं ना कि धृतराष्ट्र जो है वो जब वो महाभारत युद्ध हो गया तो उसके 100 बच्चे मर गए और दुखी बहुत हुआ हो, तो भगवान कृष्ण के पास आए। अब वो भी ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति था, उसने अपने पिछले 100 जन्म देखे, तो उसने कहा भी हे कृष्ण, मैंने अपने पिछले 100 जन्म देख लिए और मुझे पिछले 100 जन्मों में कोई ऐसा पाप नहीं दिखा कि मैं बड़ा होके भी अंधा पैदा हुआ, मुझे राज्य नहीं मिला, राज्य तो पहले पांडु को मिला था, जी, जी, और मेरे 100 पुत्र मारे गए,
तो बोलते मैंने तो ऐसा कोई पाप किया नहीं पिछले 100 जन्मों में। तो भगवान ने थोड़ा सा उसको और विजन दिया, थोड़ी और शक्ति, थोड़ी और दिव्य दृष्टि। 101वां जन्म देखा। तो उसमें वो शिकारी था, उसने 1-2 हंस या 2 बगुले थे, उनके जोड़ों को उनको अंधा कर दिया था, उनकी आंखों में सुरमा डाल दिया था और जो है उनके बच्चों को मार दिया था। तो वो 101वां जन्म का जो फल था, क्योंकि वहाँ गीता में बोलते हैं कर्मवपि बोधव्यम बोधव्यम च अकर्मणः विकर्मः च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अर्जुन, कर्म की गति बड़ी गहरी है। किस टाइम का रिजल्ट आपको कब मिलेगा ये आप नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते। और ये बीज आपने लगा दिया, बड़ी बात, बीज आपने बो दिया, अब फल आने में टाइम लगेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। फल आने में तो हमने आज गलत काम किया। कई बार लोग ये भी बोलते हैं लोग, जी ये तो बुरा कर रहा है, इसको तो कुछ नहीं हो रहा है जी, वो अच्छा आदमी बेचारा वो धक्के खा रहा है। भाई उसने गलत काम किया, उसने बीज बो दिया, फल एकदम थोड़ी आएगा, अभी पकेगा, बड़ा होगा, फल तब आएगा। तो कब का फल, हम किस जन्म का फल आज खा रहे हैं, किस उम्र किस पड़ाव पे खा रहे हैं, हम नहीं बोल सकते। वहाँ की तरफ बोलते गहना कर्मणो गति। अर्जुन, कर्म की गति गहरी है भाई। हम नहीं बोल सकते भाई 45 साल में क्या चोट लगेगी या क्या होगा, या 50 में क्या होगा, या 60 में क्या होगा। बिल्कुल। अब हमारे साथ भी जैसे मैं बिल्कुल क्लियर मैं समझ गया, मतलब जितना सरल हो सकता था आपने सरल से सरल बता दिया है, और मुझे लगता है ऑडियंस को भी बिल्कुल आसान शब्दों में समझ आ गया होगा। अब हमारा ये है कि जैसे हमसे भी कोई भूल चूक होती है, हम किसी बुरा समय देखते हैं कभी, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा इससे पहले वाला जन्म है। हो सकता है ये पहले 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 पता नहीं कितने पहले जन्मों का होगा, और कुछ अच्छा होता है। बिल्कुल। तो सेम स्टेटमेंट उसमें भी है ना। देखिए जी, अब जैसे अभी कह रहे हैं कि मान लो 45 साल में मेरा एक्सीडेंट हो रहा है जी जी। अब जैसे हम कहते हैं कि बात जी बृहस्पति भारी है जी जी, फॉर एग्जाम्पल, या शनिदेव भारी है, या जो भी ग्रह चाल ऐसी चली है, वो क्यों है? हम बोलते हैं जी भाग्य। अरे भाई, भाग्य भी तो आपके ही कर्म हैं जो अभी नहीं, आपने पहले का जन्म में किए हैं। पिछले जन्म में हो सकता है मैंने अपने गुरुजनों का अपमान किया हो, अपने कोई सम्मानीय कोई व्यक्ति था, मेरे माता पिता थे, मैंने उनकी टेक केयर नहीं की बढ़िया, तो मेरा बृहस्पति भारी हो गया क्योंकि मैंने गुरुजन का अपराध किया है पिछले जन्म का। तो उसी तरह मैंने किसी और व्यक्ति का अपराध किया होगा या कोई देवता का अपराध किया होगा, वो जन्म वो मेरा ग्रह भारी के रूप में आ जाएगा। तो उसका इलाज इतना सस्ता नहीं है कि जी पंडित जी के पास जाओ, कोई तंत्र मंत्र किया, ये कर जी, धागा बांध दो जी, फलाना कर दो जी, और हो गया उससे। इतना आसानी से कर्म से नहीं छुटकारा मिलता। बहुत बड़ी बात कही आपने। ये सब गीता में है, सब गीता में है ना। तो देखो कितना ज़रूरी है सबके लिए पढ़ना गीता ना। और ये आपने बहुत ही मतलब, ये सवाल हो सकता था मेरे मन में पॉडकास्ट के बाद आता कि शायद मैं ये पूछ लेता, लेकिन आपने पहले क्लियर कर दिया, और मुझे लगता है ऑडियंस को क्लियर हो गया होगा। चलिए सर, एक थोड़ा सा आपसे एक पर्सनल सवाल ये भी है, आपने अपने कितने जन्म मतलब आपने थोड़ा सा देखे हैं या थोड़ा बहुत आइडिया है? हम उतना डिटेलिंग में शायद ना बात करें, कोई बात, बट थोड़ा सा आप बता दें आपने मतलब कितने जन्मों तक अपने आप को देखा? ऐसी कोई दिव्य दृष्टि तो हमने नहीं प्राप्त की है, लेकिन ये जरूर है कि भगवान जैसे गीता में बोलते हैं ना, गीता के 6ठे अध्याय में बोलते हैं, अर्जुन ने जब भगवान को पूछता है तो अर्जुन पूछता है भी, हे कृष्ण, आप मुझे भक्ति के मार्ग पे चलने को बोल रहे हो, आप मुझे धर्म के मार्ग पे चलने को बोल रहे हो, लेकिन चलो मैं आपकी कहना मान के धर्म के मार्ग पर चल भी पड़ा और भक्ति के मार्ग पे चल पड़ा, लेकिन हो सकता है कि भक्ति के मार्ग में भी अवरोध हैं, कई चीज़ों से अपने को बचाना पड़ता है। तो उस तरह भी अगर मैं इस धर्म के मार्ग से च्युत हो गया, मतलब गिर गया, तो फिर तो घाटा हो गया। मैं तो संसार में मस्ती भी नहीं मारी और यहाँ धर्म के मार्ग पे चला, उस पर भी मैं गिर गया, तो ना तो मुझे आध्यात्मिक परफेक्शन मिली और भौतिक जो मुझे मिलनी थी वो तो आपने मुझे पहले ही वहाँ से हटा दिया। तो मैं तो एक छिन्न भिन्न बादल की तरह हो जाऊंगा, जो मेन बादल से टुकड़ा टूट गया वो बेचारा आकाश में विलीन हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को बड़ा अच्छा बोलते हैं अर्जुन ऐसा नहीं है, उसमें वहाँ भगवान बोलते हैं अच्छाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। जो तुम थोड़ी भी भक्ति करोगे, थोड़े भी अच्छा परोपकार करोगे, वो संचित हो जाता है ना, मतलब जैसे आप समझिए स्टोर रहेगा, स्टोर हो जाएगा, कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा। और भगवान बोलते हैं शुचिनाम शिमताम गेहे योग भ्रष्ट संजायते। हे अर्जुन, जो तुमने मान लो 20% भक्ति कर ली, 20% परोपकार कर लिया, फिर तुम बिगड़ गए, हमारा पतन हो गया, तो उस 20% से कारण क्या होगा? शुचिनाम शिमताम गेहे, अगले जन्म में तुम बड़े पवित्र जगह प्राप्त जन्म लोगे। पहले तो बोलते हैं वहाँ तुम दिव्य लोकों में जाओगे, पहले स्वर्ग लोक में जाओगे, भोग करोगे, उसके बाद जब संसार में आओगे तो या तो बड़े पवित्र घर में पैदा होंगे, या शिमताम, श्री कहते हैं लक्ष्मी, धनवानों के घर में पैदा होंगे।
जी जी जी। तुम्हारा घर ऐसी जगह, मतलब सुख सुविधा संपन्न तुम पैदा होंगे जिससे तुम्हारे जो जीवन के जो स्ट्रगल्स हैं या जो जैसे रोटी कपड़ा मकान की जो मूलभूत नीड्स है ना, वो आराम से पूरी हो जाएगी। अब तुम उच्चतर सोच सकते हो। बेचारा जो नीचे वाला है वो तो अब रोटी कपड़ा में अध्यात्म तो उसके लिए फिर बहुत दूर है ना। चीज है। बिल्कुल, ये सब कर्मानुसार चलता है। जी 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 जी। पर यह कि अगर हमें कुछ मिल जाए तो हमारा कर्तव्य है कि हम फिर च्युत ना हो, बिगड़े ना, सही मार्ग के ऊपर चलते रहे आगे। हमारे ना आजकल देखो यूथ काफी ज्यादा सोच विचार करता है और मुझे लगता है कि उनको उन तक बात पहुंचाने का मतलब बहुत ही अच्छा तरीका है हमारे इसके पॉडकास्ट में। देखो कुछ लोग क्या मानते हैं कि वॉज कृष्ण पॉलिटिशियन या कुछ लोग ये मानते हैं कि कृष्ण जी के एक्शन जो है पॉलिटिक्स से प्रेरित थे जिससे पांडवों का उत्थान सुनिश्चित हो सके। हम कृष्ण की डिवाइन रोल और उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के साथ कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, जैसे हमने कहा ना, भगवान कहते हैं मैं परम सत्य हूँ जी, मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। हे अर्जुन, मैं हर चीज का मैं ही मेन हूँ, मैं ही हूँ। देखो भगवान है ना, सुप्रीम आदमी है। भगवान कहते हैं, भगवान शब्द में ही आंसर छुपा है आपका जी। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, वान का मतलब धारण करने वाला, जैसे धनवान, बलवान, ज्ञानवान है ना, धारण करने वाला, धारण करने वाला। तो भगवान किसको धारण करते हैं? भग। भग मीन्स ऐश्वर्य। भगवान के अंदर सारा ज्ञान है, भगवान के अंदर सारी सुंदरता है, भगवान के अंदर सारी शक्ति है, भगवान के पास सारा धन ऐश्वर्य है, भगवान के पास सारी बुद्धि है, भगवान के पास सारा जिसे कहते हैं रिनंशिएशन, अनासक्ति का भाव उनके अंदर सारा है। तो भगवान जो भी करते हैं, अगर वो पॉलिटिक्स भी करेंगे ना, वो बेस्ट पॉलिटिक्स करेंगे। राइट। अगर वो युद्ध भी करेंगे तो सबसे बढ़िया अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अगर वो सौंदर्य बताएंगे तो सबसे सुंदर वही होंगे, उनसे आगे कोई नहीं जा सकता है। ये भगवान की लीलाओं में हम देखते हैं। तो भगवान जब पॉलिटिक्स भी करते हैं ना, तो भगवान ने यही तो बताया कौरवों को, उनकी 11 अक्षरी सेना, इनकी 7 अक्षरी सेना। वहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे प्रचंड पराक्रमी लोग है ना, और जिनको इच्छा मृत्यु का ज्ञान सब कुछ वरदान था। जी जी जी। यहाँ पांडव लोग उनके मामले में वीक है, भगवान उनकी तरफ है, लेकिन भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भी उन्होंने बोला मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो कोई भी सोचेगा भी कौरव तो बड़े स्ट्रांग है और पांडव बेचारे बड़े वीक है। लेकिन भगवान ने कहा कि भगवान जिस तरफ हैं, और ऊपर से जो नारायणी सेना थी 3 औक्षणी, वो भी उनको दे दी कौरवों को, वो ले लिया दुर्योधन ने। मतलब वो उसको लेने आया था ना पहले, बोला आप नर चाहिए या नारायण चाहिए। भी बुरी बोलने का मतलब है कि लेकिन भगवान जो भी करेंगे है ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय। जहाँ कृष्ण है वहीं सारे ऐश्वर्य है, वहीं सारी बुद्धि है, वहीं सारा बल है। तो अगर भगवान ने पॉलिटिक्स करनी है ना, तो वो उनसे आगे नहीं जा सकता। राइट। अगर हम भगवान को नहीं ठग सकते, हम किसी दूसरे आदमी को ठग सकते हैं, हम परमात्मा को नहीं ठग सकते। इसमें सर ये भी कहा जाता है कई बार यूट्यूब यूनिवर्सिटी से या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बातें आती है सामने कि जब भी अर्जुन अपना बाण चलाता था तो श्री कृष्ण जी का चक्र पीछे पीछे साथ जाता था। बर्बरिक ने यही तो देखा। अच्छा, बर्बरिक जो पौत्र थे हमारे घटोत्कच जी के पुत्र और भीम जी के जो पौत्र थे, तो उनसे जब पूछा उनका सिर काट दिया, क्योंकि वो उनके पास भी थोड़ी सी शक्ति ऐसी थी कि वो हारने वाले की साइड जाएंगे, और एक झटके में तो भगवान ने गला काट दिया। मारा नहीं उनको, गला काट दिया, बाद में जोड़ दिया। वो खाटू श्याम के रूप में आज भी बैठे हैं। जी 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 जी। तो भगवान ने बाद में जब सबने पूछा ना, तो भगवान ने जानबूझ के सारे पांडवों के सामने पूछा, क्योंकि सबको लग रहा था ना मैंने जिताया लगता है मैच मैंने जिताया। तो भगवान ने उनको बोला भी बर्बरिक आपने देखा, बताओ आपने तो सारा युद्ध देखा, कौन था सबसे पावरफुल, सबसे बढ़िया हीरो किसको, मतलब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसको मिलेगा? तो लिखा जनाब कैसा मैन ऑफ द मैच, मैं तो देख रहा हूँ कि जब आप अर्जुन का बाण चल रहे हैं तब भी कृष्ण का चक्कर चल रहा है, जब भीम की गदा चल रही है तब भी भगवान का चक्कर चल रहा है। तो सब कृष्णमय है, सब चलाने वाले वही है, सुप्रीम है। हमें बस सरेंडर करना है। बिल्कुल। और ये तो जैसे होता है ना, एक फिल्म की स्क्रिप्ट है। हाँ बिल्कुल। तो भगवान ने तो देखो धर्म युद्ध कराना था पांडवों को उनका। अब इसमें एक और भी बात आती है बड़ी गहरी जी। जब हम कई बार दुखी हो जाते हैं, हम ज़्यादा दुखी कैसे होते हैं संसार में? देखो, जब हमने अच्छा किया बुरा हुआ, जो बुरा कर रहा है वो फल फूल रहा है, वही जो बात आ गई, वही बात। तो उसमें देखो भगवान जो है ना, आप अगर भगवान के प्रति सकारात्मक रवैया रखेंगे तो कृष्ण आपको पूरा ब्लेस करेंगे। लेकिन भगवान आपको ना पहले टेस्ट करते हैं।
अब देखो पांडवों को क्या कष्ट नहीं हुए, बचपन से मारने का प्रयास हुआ, जलाने का प्रयास हुआ, है ना जी। उनके पिता नहीं थे शुरू से, तो मतलब हर तरह उनका राज्य छीन लिया, उनकी पत्नी का अपमान हुआ। अब वो कोई ऐसे कमजोर आदमी थोड़ी थे, वो मोस्ट पावरफुल आदमी थे वो, लेकिन उनके सामने उनकी पत्नी को नग्न करने का प्रयास किया जा रहा है। देखो अब कितना बड़ा शेम है संसार में, कितना बड़ा, और वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो दास हो चुके हैं पहले। तो अब हम जरा अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए ना, कि देखो कितना उन्होंने सहा। वनवास हो गया, राज्य था वो छीन लिया, और राज्य भी उन्होंने अपने बलबूते पे बनाया था, ऐसा नहीं कि किसी को छीन छून के लिया था, पूरी अपनी मेहनत से खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया था। अब हर मोमेंट पे कृष्ण उनके साथ है, ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने उनके साथ दिया, पर उन्होंने कभी कृष्ण को ये नहीं बोला कृष्ण हम तुम्हारे भक्त देखो जी क्या हाल है हमारे साथ, है ना, उनको दिख नहीं रहा, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तुम यहाँ भी हमें दंड ही दे रहे हो, क्या फायदा हमारी सज्जनता का। अब धर्मराज युधिष्ठिर को बोलते हैं अजात शत्रु, उनका शत्रु ही पैदा नहीं हुआ क्योंकि उनको इतने अच्छे व्यवहार था उनका, वो इतने अच्छे थे, उनके साथ कोई नहीं लड़ सकता, कौन रखे उनके शत्रु था। तो उनसे भी इतना द्वेष कौरवों ने किया, बोलते हैं सुई की नोक जितनी जमीन नहीं देंगे। तो भगवान आपके सारथी बनेंगे अर्जुन की तरह, तो पहले आपको टेस्ट करें, और वो जो सारे ऑब्स्टेकल्स है उसमें पास होने चाहिए। तो देवकी वसुदेव के घर में कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान का जन्म हुआ ना। हाँ जी। पहले 6 पुत्र मारे गए उनके, जेल के अंदर ही ना, जेल के अंदर ही कंस ने मारे। अब देवकी वसुदेव बोलते बस यही बाकी रह गया था, कृष्ण हमारा बेटा बन रहा है, पहले बच्चे मारे जा रहे हैं और हम जेल में हैं। कहाँ हमने भगवान के माँ बाप बनना है, हमको तो हमारी तो पूजा होनी चाहिए थी कि भगवान के माँ बाप बन रहे हैं, और कहाँ जो है कष्ट पे कष्ट। लेकिन उन्होंने फेथ नहीं लूज किया अपना, कभी भगवान से फेथ नहीं लूज किया। उनके सामने कंस ने उनके बच्चों को पटक के मारा। सोचो आप कितना निर्दयी और कितना वो होगा, और माँ बाप पे क्या गुजरती होगी जो देख रहे हैं कि हमारा बच्चा पैदा हुआ और मर गया, मार दिया। तो फिर भी वो बच्चे, कोई ऐसे बोलते जी तो बच्चे काय को पैदा कर रहे थे हो, अच्छा लोग ऐसे लॉजिक दे रहे हैं मैं आज ही, अरे भाई भगवान को पैदा करना है, 8वीं संतान के रूप में कृष्ण ने आना है, 7वीं के रूप में बलराम जी ने आना है, तो उन्होंने सहा वो बहुत, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी कि जी आप वो कष्ट सहो। तो जब आप कृष्ण के लिए या भगवान के लिए जब आप सहोगे, और ये पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा जरिया भी है। हम संसार में नशे में फंसते हैं, सुसाइड करते हैं, होते हाँ हमारे ऊपर जो दुख पड़ा है वो तो भगवान दुनिया में किसी पे नहीं पड़ा, मेरे ऊपर जो मेरे को गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, हाय मेरा तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, या मेरे को जी मेरी फ्लाइट जगह नौकरी नहीं लगी, हाय मेरा तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बहुत ज़्यादा। तो हम जो है नेगेटिविटी में, और भगवान तूने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया, और नहीं मिला तेरे को, ऐसे मेरे साथ ही ऐसा होता है जब भी मैं ऐसा करता हूँ। जी हम तो ना धैर्य नहीं धरते। हम अगर भगवान के उस वक्त नाम लें, नाम ये हो नाम, भगवान का नाम जो जप करेगा ना, जो एक माला भी जपेगा, एक माला यानी 101 महामंत्र की 108 दाने की माला, एक माला भी कोई जपेगा 8-10 मिनट लगा के ना, मैं देख के गारंटी देता हूँ उसके अंदर ऐसी नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। आप नेगेटिविटी में हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, माला उठाओ, बैठो, एक माला जप करो 10 मिनट। तो आत्महत्या का विचार आ रहा है तो एक माला कर लो, पहले माला कर लो, फिर आत्महत्या मैं बोलता हूँ उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। उसको कहीं घूमने की जरूरत नहीं, कोई चाय पीने की जरूरत नहीं, कोई यूट्यूब का वो देखने की जरूरत नहीं, वो बंदा एक माला करे भगवान का नाम की, इतनी उसके अंदर से एनर्जी आएगी, सारा जो नेगेटिविटी है ना धूमिल खत्म हो जाएगी। एक तो देखना, पर विश्वास रखे बंदा, तो भगवान तो भक्ति तो श्रद्धा से शुरू होती है, और श्रद्धा ही नहीं है, बोले जी क्या होना तो आपने ये बहुत अच्छी एक मतलब मैसेज दिया लोगों को। ये तो जो माला है ना, जैसे आप अब मेरे जितने ऑडियंस है ना, अब ये उनको ना पूरा बातों को समझ दिया। अब उनके दिमाग में ये आ रहा है कि माला तो बोला गुरुजी ने, ठीक है, कौन सी माला करें और क्या जाप करें, थोड़ा सा आप बता दीजिए डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। बिल्कुल देखो जी, वैसे तो हरि का नाम है, जैसे हम हमारे शिव जी का नाम है, हमारे शिव महाराज जी का नाम है, वो तो हम रुद्राक्ष पे जपते हैं। जी। देवी का जो जप है, हम जैसे दुर्गा सप्तशती या कोई भी दुर्गा देवी का नाम लेते हैं, वो हम चंदन लकड़ी की माला पे जप सकते हैं। हरि का नाम तो आप किसी के ऊपर भी जप सकते हैं,
कोई ऐसे प्रतिबंध नहीं है, आप चंदन की माला ले लो, कमल के उसकी माला ले लो, इवन रुद्राक्ष की माला भी कर सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कीजिए अगर आप रुद्राक्ष के ऊपर हरे कृष्ण करेंगे तो दोष लग जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो सब भगवान के ही स्वरूप है, भगवान का ही नाम है। लेकिन बेस्ट होता है कि भगवान का नाम आप तुलसी की माला पे लो, जैसे तुलसी की माला, ये तुलसी की माला है 108। हाँ, पर तुलसी की माला के होते हैं थोड़े से नियम होते हैं इसके। जैसे हमने तुलसी धारण किया है, जी, जैसे बोलते हैं कि अब आप पद्म पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ बोलते हैं जिसने तुलसी धारण किया वो कभी अकाल मृत्यु नहीं मरेगा। अच्छा, जैसे महाकाल की अगर आप सेवा करेंगे तो अकाल मृत्यु क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का, वैसे तुलसी आप धारण करेंगे तो कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अभी मैं आ ही रहा था मंडी से, तो हमारे एक माता जी मतलब है तो छोटी मेरे से उम्र में, पर हम अपने से जो बोलते हैं ना, मातृवत परदारेशु, चाणक्य पंडित कहते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी जो भी स्त्री चाहे उम्र में बड़ी है चाहे छोटी है, माँ के समान है। बहन जी नहीं है वो, हमारा तो बोलते हैं ना बहन जी नहीं है, वो बोलते हैं बहन जी के प्रति भी गलत व्यवहार आ सकता है, लेकिन माता के प्रति कभी गलत व्यवहार नहीं आ सकता। तो मातृवत परदारेशु, तो वो मेरे से छोटी है उम्र में आशा, तो वो उसका एक्सीडेंट हुआ अभी बहुत ज़्यादा भयंकर, अभी तो नहीं 2 साल पहले। तो 200 फुट नीचे गाड़ी गई, उसने तुलसी धारण की थी, वो बिल्कुल बच गई, वो सही ढंग से बच गई, यही कुल्लू हॉस्पिटल में थी, और बाकियों के साथ के हाथ पाँव टांगे टूंगे ये वो सब कुछ। तो अभी मुझे कह रही थी कि प्रभु जी मुझे तब पूरा एहसास हुआ, वो श्लोक याद आ गया कि जब भगवान ने कहा कि अकाल मृत्यु नहीं मरता जिसने तुलसी धारण की। और ये तो बड़ा एग्जाम्पल और बड़े प्रूव हो गया। तो तुलसी पे बेस्ट है, लेकिन तुलसी के थोड़े से नियम होते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि आप पहले कोई भी माला ले लीजिए सिंपल, 108 मणके वाली हो, 108 दाने होते हैं पूरे। जी। अब ये तो मेरी जप माला है, ये दीक्षा वाली माला है, गुरु महाराज जी से मैंने दीक्षा लिया, उन्होंने खुद जप करके मुझे जो है दीक्षा माला दी है। तो इसमें इसको बोलते हैं सुमेरु दाना। जी। और बाकी 108 मणके और होते हैं। तो इस मणके के ऊपर अब हमने महामंत्र हर एक मणके पर 108 बार बोलना है। लेकिन उससे पहले हम एक मंत्र बोलते हैं, वो आपने चाहे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देना। जी। उसमें कहते हैं हम, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासादि गौर भक्त वृंद। इसको बोलते हैं पंचतत्व महामंत्र। ये बेसिकली चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण हैं साक्षात, और जिन्होंने इस हरे कृष्ण मंत्र का आंदोलन शुरू किया था 500 वर्ष पहले हुए थे, वो बंगाल में मायापुर नामक स्थान में उन्होंने इस भक्ति मूवमेंट को शुरू किया था। भक्ति का संप्रदाय। तो उनका ये महामंत्र, उनका हम पहले उनको नमस्कार करते हैं, क्योंकि कई बार माला जपते जपते ना हमारा ध्यान भटक जाता है। जी कहीं और चला जाता है। तो इसके लिए उनसे क्षमा याचना पहले कर लेते हैं भी, कुछ त्रुटि ना हो, आगे हो भी जाए तो उसके लिए क्षमा करना। और फिर उसके बाद आप हर एक मणके पर इस उंगली को यूज करेंगे, आप इस उंगली को यूज नहीं करेंगे, ये दोष दृष्टि दिखाने के लिए होती है। तो इस हर एक मणके पे आपने महामंत्र को बोलना है, मन में नहीं बोल के करना। क्योंकि जप करने का 3 होता है, मन में मानसिक जप, एक थोड़ा सा जैसे हम बातचीत कर रहे हैं उस ध्वनि में, एक उच्च स्वर में जप। तो हमने करना है मध्यम, जैसे बातचीत कर रहे हैं ना, तो हर एक मणके पे हमने बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगला मणका, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जब हम बोलेंगे तो हमने कोशिश करनी है कि जो शब्द है, अब 16 अक्षर का महामंत्र है, हरे शब्द 8 बार आ रहा है, कृष्ण शब्द 4 बार आ रहा है, राम शब्द 4 बार आ रहा है। हरे का मतलब होता है राधा, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे श्याम। हरे हरा कहते हैं उनको, हरा शक्ति भगवान की। जी। तो राधे कृष्ण का ही ये जप है। इन शब्दों को सुने, बोलें, सुने। तो ये इतने पावरफुल शब्द हैं, बोलते हैं कि भगवान अपने नाम में बसते हैं। अभिन्नत्व नाम नामिना। अगर हम भाव से नाम जप करेंगे, तो जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उसने भाव से गोविंद नाम पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए। तो हमारे अंदर वो भाव नहीं है, दरअसल जो द्रौपदी वाला भाव है ना, अगर हम करेंगे तो आप जब स्ट्रेस में हैं तो आप नाम जप करो, भगवान से पुकारो कि भगवान मुझे स्ट्रेंथ दे, मुझे पॉजिटिविटी दे, मुझे बल दे अंदर से। और क्योंकि हम ना चमत्कार के अधीन है ना, हम सोचते हैं कि हम नाम ले तो अब प्रकट लाइट आए, बिजली आए, लेकिन इतना जितना मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, कि ऐसा कोई लाइट रूट नहीं दिखेगी, जो भी चेंजेस आएगा वो आपके अंदरूनी ही जो चेंजेस। जी आप बड़े से हमारे साथ ऐसे लड़के हैं जो पहले बहुत नशा करते थे, बड़े वो थे, आज वो प्योर भक्त बन गए। ये चमत्कार ही तो है, चमत्कार ही है ना, बिल्कुल। अब कोई लाइट पैदा होगी वो थोड़ी तो चमत्कार तो आपका हृदय परिवर्तन हो जाए। अब हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हम भक्त बनेंगे,
हम भी ऐसे रहते थे भी, जैसे नॉर्मल आदमी सोचता है ना, हमने कहाँ सोचा हम तिलक लगा के घूमेंगे। जी जी जी। पर भगवान का नाम इतना मधुर है और शक्तिशाली है, जैसे हनुमान जी राम 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 करते रहते हैं, है ना। तो वैसे ही शिव शंभू हमारे राम राम नाम जपते हैं। तो यही है शक्ति का स्रोत, इसको हम करें सारा मिले। लास्ट में एक चीज है कि जब हमने लास्ट मन का कर दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अब आपने दूसरी माला करनी है। तो अब दोबारा इस सुमेरु को पकड़ेंगे और वो बोलेंगे पंचतत्व महामंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदर शिवासदि गौर भक्तविंद। अब आपने इसको पार नहीं करना है, अब आपने इसको वापस रोटेट करके जो लास्ट वाला दाना था ना, वहीं से पहले वहीं से दोबारा शुरू कर। जी जी। बस ये है बस। बाकी जो मंत्र है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे भेज देना ताकि ऑडियंस के लिए भी हो जाए। और ये ना सोचे कि कई बार लोग सोचते हैं कि जी अब तो मीट खाते हैं, हम नॉन वेज खाते हैं या दारू पी ली तो हम तो अयोग्य हैं, तमोगुण में आ गए पूरी तरीके से। तमोगुण में तो खैर आ गए, वो तो ठीक है बात है, लेकिन तमोगुण लोगों को सदगुण करने के लिए तो कई बार जैसे हम कहते हैं, अपने पास लोग आते हैं तो हम कहते हैं जी नाम जप करो, वो जी मैं तो नॉन वेज खाता हूँ जी, मैं तो नहीं करूँगा जी, तो मैं पहले छोड़ूंगा 10 साल बाद फिर देखूंगा। नहीं, ये आप इसको जप कीजिए, आपको इतना शक्ति सामर्थ्य आएगा, आपको नॉन वेज खाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मतलब आप कर सकते हैं नॉन वेज, उसके साथ भी आप जब कर सकते हैं। ये आपको प्योरिटी देगा, आपको शुद्धता देगा। कई ऐसे डर जाते हैं भी यार कई बार नॉन वेज ही ना छूट जाए, अब वो तो फिर दूसरी बात है। लेकिन गुरुजी मैंने ना जो सात्विक की जो पावर मैंने सुनी है ना, उस पावर में जब इंसान आ गया तो उसको खुद ही लगेगा कि यार तामसिक मैं तो मजा नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जी सारा बिल्कुल सही बोला आपने, मैं आपको रोक दिया कि जब आपको हायर टेस्ट मिल जाता है ना तो निचला टेस्ट बड़ा बेकार हो जाता है। जब आपको चॉकलेट मिल गई, जिस बच्चे को आपने चॉकलेट दे दी ना वो टॉफी नहीं खाएगा, बोलेगा चॉकलेट का स्वाद लग गया। जी। तो ये जो निचली तामसिक चीजें हैं, शराब ये वो, इनमें है सुख बिंदु है, टेम्परेरी और बड़ा थोड़ा सा। अगर आपने भगवान के नाम का सुख ले लिया ना तो फिर तो परमानेंट आपकी बत्ती जलती रहेगी, वाईफाई एक्टिवेट हो जाएगा, डायरेक्ट रहेगा। प्रभु जी मेरा एक सवाल है कि भगवद गीता में समाज को गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णाज या कास्ट में बांटा गया है। आज के समय में हम इसे सोशल इक्वालिटी के संदर्भ में कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, देखिए जी ये भी बड़ा समझने वाली चीज़ है। देखो गीता सारी समझने वाली चीज़ है, इसमें सुपरफिशियल कुछ भी नहीं है। हम लोग थोड़ा ऊपर से सुनते हैं, वही जैसे आपने बोला फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ना, उससे ज्ञान लेके फिर हम सोचते हैं भी शायद ये कास्ट सिस्टम ये है। देखो आप श्लोक देखो, 4था अध्याय 13वां श्लोक, भगवान कहते हैं अर्जुन को चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चातुर्वर्णम मया सृष्टम, मैंने बनाए अर्जुन, 4 वर्ण मैंने बनाया। तो लोग बोलेंगे ओहो भगवान कृष्ण तो बड़े बदमाश आदमी हो गए भाई, ना तो कास्ट सिस्टम डाल दिया, बड़ा ऊंच नीच बना दिया आदमी, ऊंच नीच डाल दी सोसाइटी में, इक्वालिटी तो खत्म होगी। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, अगले शब्द पढ़ो, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर, ऐसे नहीं है जी। जन्म ऐसे बोलते थे, जन्म आधारत ऐसा बोल देते भाई, जन्म के जो ब्राह्मण जन्म गया वो जन्म गया जी। तो अब कुल्लू में हम बैठे हैं, कुल्लू में आपका स्टूडियो है, चलो क्या बोलना, पर जैसे ढालपुर में हम देखते हैं शर्मा कबाब जंक्शन जी, शर्मा कबाब जंक्शन है ना, चलो प्रमोशन हो जाएगी उनकी। अब शर्मा जी कबाब खिला रहे तो फिर वो शर्मा जी थोड़ी रहे ना। अब 18वां अध्याय आप पढ़ो, उसमें ब्राह्मण के क्या गुण है, क्षत्रिय के क्या गुण है, वैश्य के क्या गुण है और एक शूद्र के क्या गुण है। ये एक सोसाइटी एक बॉडी की तरह है। बॉडी में आपको हेड भी चाहिए, बॉडी में आपको बाजुएं भी चाहिए, बॉडी में पोषण देने वाला अंग भी चाहिए, बॉडी को उठाने वाले चरण भी चाहिए। बिल्कुल। तो वहाँ जब बोलते हैं, जब भगवान क्षत्रिय गुण बताते हैं तो बोलते हैं शौर्य तेज धृति दाक्ष्यम युद्धे ज अपलायनम, कि अर्जुन उस बंदे में शौर्य होना चाहिए। अब मैं बोलूँ जी मैं हूँ यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर या मैं हूँ फौजी, सामने से गोलियां चली और मैं नट जाऊँ, फिर क्या है क्षत्रिय? जी। शौर्यम तेज धृति धैर्य दाक्ष्यम दक्षता युद्धे च अपलायनम, कभी पीछे ना हटे, उसमें वो जिसमें ऐसे गुण होंगे वो क्षत्रिय है। बिल्कुल, डेफिनेटली वो क्षत्रिय। अब वैसे ही ब्राह्मण का बोलते हैं कि उसमें शुद्धि होनी चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वो है ना
जी जी, ठप्पा थोड़ा लग गया कि आप यहाँ पैदा हो गए। हाँ। और जो बंदा सही, और कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, जो कृषि करे, लोगों का पेट भरे, जैसे हम बोलते हैं किसान अन्नदाता, है ना, गौरक्षा करे, गाय की रक्षा करे, जी जी, वाणिज्य करे, व्यापार करे, बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी जो वो करेगा, वैश्य कर्म। और जो जिसमें बाकी गुण नहीं है बेचारा, जो लेबर का काम करेगा, सफाई का काम करेगा, वो शुद्ध है। मतलब ये बहुत क्लियर कट बात है, इसमें कोई दोहराया है ही नहीं इसमें ना, क्लियर कट है। एक मेरा और सवाल है सर, कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, क्या ये ड्यूटी के नाम पर वायलेंस को जस्टिस करता है या ये भीतर के संघर्ष का एक डीपर मेटाफोर है? नहीं, भीतर का संघर्ष, देखिए युद्ध तो हमारे, ठीक बोला आपने, युद्ध तो हर एक आदमी का चला ही है। द्वंद्व युद्ध तो अपने मानसिक में तो हर एक मिनट में सबके चले। कल मैं बैठा होता अपने डायरेक्टर साहब, हमारे डायरेक्टर साहब हैं डीसी कांगड़ा थे पहले, निपुण जिंदल सर जी जी, तो वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, अच्छे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो वो भी यही कह रहे थे कि यार बोलते आज के ज़माने की सबसे बड़ी बीमारी है मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। जो आज का जो यूथ है ना हमारा, वो अफेक्टेड है इस ओवर थिंकिंग से, सोचता रहता है और चिंता करता रहता है हमेशा ना। उसको लगता है भाई ये कैसे होगा, ऐसा ये हो गया और क्या होगा, हमेशा उस चिंता में है। जी। और आपका NSC है, नेशनल साइंटिफिक काउंसिल है, आपका जो US की साइंटिफिक बॉडी है, उनका 2004 का मैं सर्वे पढ़ रहा था ना, तो वो कह रहे थे भी राउंड अबाउट 15,000 to 20,000 थॉट्स दे कम टू ह्यूमन माइंड एवरी डे। प्रतिदिन कम से कम व्यक्ति के अंदर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 विचार आते हैं और शाम तक हम 1-2 याद रखते हैं ना। और दिक्कत ये है, और बोलते 80% ऑफ देम आर नेगेटिव। क्या बात कर रहे हो? ये साइंटिफिक स्टडी है, आप अगर नेट पे डालें लोग हमारे, तो वो देखेंगे तो NSC, नेशनल साइंटिफिक काउंसिल, US की स्टडी है, तो वो बोलते हैं ह्यूमन माइंड का ये हाल है। तो मतलब ह्यूमन माइंड के बहुत ज़्यादा चांस है कि बेचारा वो स्ट्रेस में जाएगा, वो डिप्रेशन में जाएगा, और हम देख रहे हैं। तो इसीलिए मेंटल, और भगवान गीता में 6ठे अध्याय में कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण, अर्जुन कहता है कि जो मन बड़ा चंचल है, इसको तो काबू में करना बड़ा मुश्किल है। ये जो दुष्प्रभाव है ना, ये हम देख रहे हैं संसार में, ये हमको दिख रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने आप को स्टेबलाइज करे। जो ये इसका जो फ्लिकरी मन है ना, अब दिक्कत ये है कि हम संसार में मन को डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें बढ़ ही रही हैं, घट नहीं रही है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ ही रही है। और मन को स्टेबलाइज करने वाली चीज़ें ना, वो बहुत घट रही है। वो जो सात्विक चीज़ें जो आपने बोला ना, अभी सात्विक, राजसिक और तामसिक चीज़ों का प्रभाव जो है वो बढ़ ही रहा है, और सात्विक चीज़ों का प्रभाव जो है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। तो इसलिए सात्विक चीज़ों को बढ़ाना। और मैं प्रश्न से डिस्ट्रैक्ट हो गया आपके। हाँ, तो वो जो युद्ध के लिए जो प्रेरित किया, वो बेसिकली वो धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध था। देखो, आसुरिक वृत्ति के लोग जब बढ़ जाते हैं तो भगवान बोलते हैं यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत, मुझे तो आना ही है। और भगवान एजेंट बनाते हैं अपने भक्तों को। और मैं जैसे मैंने पहले कहा कि भक्त बनने के लिए आपको परीक्षा पास करनी पड़ती है, यू हैव टू प्रूव कि आप भक्त हैं। क्योंकि प्रतिकूल अवस्था में जब सब कुछ टेढ़ा चला है तब तो भक्त बड़े बढ़ जाते हैं। जी जी जी। पर जैसे ही माया आती है, नेम फेम ग्लोरी आती है, तो बंदा जो सही सच्चा भक्त नहीं है ना, वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है। मैं चाहता हूँ सर, आप, मेरा एक सवाल है, आप एक ही लाइन में इसका जवाब दें। एक ही लाइन, बाद में एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। आज का यूथ भगवद गीता क्यों पढ़े? देखो, सही बात, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज का यूथ इसलिए पढ़े अपने आत्म उत्थान के लिए। जो मैंने कहा कि मन डिस्ट्रैक्टेड है, मन को डिस्ट्रैक्ट करने की हर मसाला संसार में है, हर तरह की डिस्टर्बेंस माइंड में। चाहे आप अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन देख लो, जी, चाहे आप अपने साथियों की प्रगति देख लो, चाहे आप और संसार में जो मतलब माता पिता की झिड़क सुन लो, अपने टीचर्स की झिड़क सुन लो, मतलब आपके ऊपर हर तरह से प्रेशर है। आपके घर परिवार वाले जो लाड़ी बच्चे वाले हैं, उनको उनकी लाड़ी नहीं जीना देती, जी, लाड़ी को लाड़ा नहीं जीना देता, बच्चों का जो है डिमांडें हैं दुनिया भर की। तो बंदा जो है ना आज का क्रश्ड है पूरी तरीके से, हर तरीके से वो क्रश्ड है। जैसे मैंने बोला, अच्छे से अच्छा लोग, बड़ी से बड़ी पदवी वाला लोग हमने ना बेचारा निचोड़ता हुआ देखा है। लोगों को लगता है ना भाई ये शायद प्रशासन में है, ये बिजनेसमैन है, अच्छे पैसे वाले हैं, बड़े मजे में होंगे। उनकी हालत देखो जाके आप, खस्ता है सबकी हालत। तो अपने आत्म उत्थान के लिए
अपनी आत्म शांति के लिए, अपने लिए भगवान को रहने दो, भगवान को रहने दो, हाँ। अपने लिए भगवान का नाम पकड़ लो, इसलिए। इससे सही जवाब मुझे नहीं लगता हो सकता है। बिल्कुल ही सरल शब्दों में ऑडियंस के लिए सामने है कि अगर आप अपना उत्थान चाहते हैं और अपने लिए करो, जो भी कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वो आपके लिए, अपने लिए आगे आपको बेनिफिट देगी। गुरुजी ने पहले भी कहा, आप जो भी नाम जप कर रहे हो, जो भी साधना कर रहे हो, कुछ भी अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं, चाहे आपने 20% किया हो या इस जन्म में 20% छोड़ दिया, तो 20% से आगे अगले जन्म में स्टार्ट करना पड़ेगा। वो खत्म नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा ही रहेगा। और एज वेल एज बुरा काम करेंगे, वो भी वैसे ही रहेगा। बिल्कुल सही। तो चलिए प्रभु जी, सवाल जवाब तो काफ़ी हो गए, अब थोड़ा सा ऑडियंस इतना इंटरेक्ट आपसे हो गई है, तो अब आपके बारे में थोड़ा सा और भी जानना चाहती होगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आपका जब आप साधना में इसमें थे और अब पहले नहीं थे, तो इस बीच क्या आपको कुछ चमत्कार कुछ नज़र आए जो कि हमारी ऑडियंस जानना चाहती है? वैसे तो चमत्कार को नमस्कार तो जैसे बोलते ही है कि मैं अब यहाँ थोड़ा सा कुछ कर दूं प्रकट, तो फिर बड़ा अच्छा हो जाएगा। और जैसे आपने कहा कि चमत्कार जो है अंदरूनी होता है, है ना। फर्क तो बहुत है। देखिए जी, मेरी थोड़ी जर्नी ऐसी रही कि मुझे अब भक्ति में लगे हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए लगभग 21 साल हो गए। 21 साल। अब मेरी उम्र 41 साल हो गई, तो जब मैं 20 से भी पहले ही था, तो मैंने शुरू कर दी थी भक्ति। पर आपका चेहरे का तेज आपकी उम्र का आइडिया नहीं लगाने देता है। त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। नहीं, चलो वो तो चलो प्रभु की कृपा चमक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं भी बड़े ऑकवर्ड सर्कमस्टांसेस में भक्ति में आया, बड़े प्रतिकूल अवस्था थी। मतलब मैं भी मेंटल उसी उलझन में था जिसमें आज का यूथ बुरी तरह से फंसा हुआ है। जी। तो और वो इतनी उलझन थी, हालांकि सब ठीक था, मेरी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो चुकी थी और घर परिवार से भी ओके थे, माता पिता का भी पूरा सहयोग था, कोई ऐसी समस्या, कोई लड़की का भी कोई चक्कर नहीं था। भाई बंदा बोले भाई जी डिस्ट्रैक्टेड है, कोई नशे का भी कुछ नहीं था। पर वो बोलते रहे कि जो आज का आदमी मतलब कलयुग का आदमी, देखिए कलयुग के आदमी के बारे में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, मैं वो भी बोलना चाहता हूँ। उसमें भागवतम में कहते हैं, उसमें बोलते हैं प्रायण अल्पायुषु कलेयस्मिन युगे जना मंद सुमंद ही मतयो मंद भाग्य ही उपाधृता। कि कलयुग के लोगों की आयु जो है ना, प्रायण अल्पायु, छोटी आयु के होंगे, बीच में अकाल मृत्यु वगैरह हो जाती है ना। प्रायण अल्पायु कलेयस्मिन युगे जना, इस युग के लोगों का ऐसा हाल होगा। मंद, ये बड़े स्लो होंगे। स्लो मतलब आध्यात्मिक उन्नति के लिए बोलेंगे यार क्या मतलब लेजीनेस ज्यादा होगी। मंद सुमंद मतयो, बुद्धि भी ज्यादा नहीं होगी, घुटनों में ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्यहीन होंगे कलयुग के जनरल लोगों के लिए। और बोलते हैं उपाधृता उनका देयर माइंड वुड ऑलवेज बी डिस्टर्ब्ड। जब पूछा जाता है ना शास्त्रों में कि कलयुग के लोगों को कैसे पहचाना जाए, तो बोले जी जिसका दिमाग खराब हुआ होगा ना, वो कलयुग का बंदा है। और आज हम देखते हैं, वो दिखता है ना कितना ज्यादा दिखता है। बिल्कुल। तो मेरा भी उस वक्त वैसा ही था। तो वैसे बड़े स्ट्रेसफुल कंडीशन में मैंने गीता खोली, और गीता खोलने के बाद पता नहीं कृष्ण कृपा हुई, थोड़ा समझ में आ गई और मैंने नाम जपना शुरू कर दिया। और उससे जो है ना, आप देखिए मतलब आपको चाहे जॉब प्रोफाइल देख लीजिए, चाहे फैमिली प्रेशर देख लीजिए, चाहे जो भी है, पर हर तरह का व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर द्वंद्व है। जी। तो उस द्वंद्व से लड़ने की ये ताकत देता है आपको, अंदर से पावर देता है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, अट्रैक्शंस बहुत हैं सोसाइटी में, उन सब चीज़ों से जो है ना ये आपको बचाएगा। कोई ऐसा चमत्कार नहीं करेगा कोई जादू वाला, लेकिन आपको जो है नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी। आपको जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इन चीज़ों से आप परे हो जाएंगे। और अंदर के शत्रु यही तो बड़े सबसे भयंकर है, इनसे लड़ना तो सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल बाहर तो हम चलो फाइट कर ले, फाइट कर ही लें, पर अपनों से, अपने उससे नहीं निकल पाते ना। देखो जी, दूसरों को देख के जेलसी हो जाती है, यार है बंदा भी बड़ा आगे बढ़ रहा है, तो जेलसी होती है, ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या के मारे हम क्या नहीं करते, दिखावा कितना है दुनिया में। तो आपको आत्मिक बल मिलता है और आपको ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है, आपको अच्छा नॉलेज मिलता है, और उसके साथ साथ आनंद भी मिलता है। देखो आनंद भी मिलता है, वो नहीं हम जानते, हम तो शांति के पीछे पड़े रहते हैं ना, पर हमको जीवन में आनंद भी चाहिए। आप भक्ति इतनी संपूर्ण प्रोसेस है कि आप भक्ति में थोड़ा सा डीप जाएंगे तो आपको आनंद भी मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदाम अम्बुधिवर्धनम,
कि आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी, आनंद भी बढ़ेगा, एक प्लेजर भी फील करेंगे हम उस दौरान। बिल्कुल, है ना, ये नहीं कि बंदा बोलता है ना भाई शांति तो मिल गई और ठीक है, पर आनंद भी तो चाहिए ना, ब्लिस वो ब्लिस मिलती है। भक्ति में क्या ब्लिस है? आप राधे राधे करो जरा वृंदावन जाके, आप बोलेंगे अरे भाई किसी डिस्को में नाच के नहीं आया इतना मजा, या कभी किसी फिल्म के उसमें आके, या किसी शादी में नहीं इतना मजा आया जब आप वृंदावन में जाके बांके बिहारी जी के दर्शन करके वहाँ जब नृत्य करेंगे उनके लिए, तो वो ब्लिस तो सुप्रीम ब्लिस हो जाती है ना सर। तो इस तरह जो है, मतलब हर तरह से भक्ति जो है पॉजिटिव है। आपको शांति भी देगी, शत्रुओं से लड़ने की ताकत भी देगी, आपको जो है बल भी देगी, आपको ज्ञान भी देगी और आपको ब्लिस भी देगी। और कई भी बुरी परिस्थिति में आप फंस जाते हो तो उसमें आपकी चेतना का भी इतना विकसित हो जाएगी कि आप अपने आप पर ही बल। अर्जुन जैसे कितना डिप्रेस था, डिप्रेशन, बाद में बोलता है नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् में च्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, मेरा सारा मोह जो है नष्ट हो गया, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई। कैसे आई? तत्प्रसादात् में अच्युत, आपकी कृपा से आई। स्थितो अस्मि, अब मैं स्थित हूँ, गत संदेह, संदेह से परे हूँ, और बोलता है करिष्ये वचनम तव, अब मैं वो करूंगा जो आप बोलोगे। क्योंकि उसको लग गया ना पता कि ये भगवान है, और भगवान कभी गलत सलाह नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान गीता में होता है कि सुहृद सर्वभूतानाम। अर्जुन, संसार में देखो जी, चाहे हमारे क्लोज से क्लोज रिलेशन भी है ना, आप अगर पैसा नहीं कमाओगे तो लाड़ी भी इज्जत नहीं करेगी, मैं सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। आपके बच्चे भी इज्जत नहीं करेंगे आपकी, लेकिन भगवान बोलते हैं मैं आपकी इज्जत तब भी करूँगा। सुहृद सर्वभूतानाम, मुझसे क्लोज तुम्हारा कोई नहीं है। तुम तो सोच रहे हो कि फलानी गर्लफ्रेंड मेरी क्लोज है, लाड़ी मेरी क्लोज है, माता, ठीक है वो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन दैट इज ऑल्सो कंडीशनल। अगर आप अच्छे हैं तो वो अच्छे हैं, आप अच्छे नहीं होंगे ना तब आप बेकार हो जाओगे, वो भी बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए बड़ा जरूरी है भगवान से निकटता बनाना। प्रभु जी, मेरा एक आखिरी सवाल है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होगी, यूट्यूब फेसबुक यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, तो कभी कभार वो पोस्ट कर देते हैं और दुनिया देख भी लेती है। तो इसमें ऐसा था कि जैसे हमने ये सुना है कि भगवत गीता जो है वो अर्जुन को श्री कृष्ण जी द्वारा 45 मिनट में सुनाई गई थी, और जब हम विजुअल्स देखते हैं उसके टीवी में, तब हमें ऐसा दिखता है जैसे जब प्रभु जी गीता का विस्तार कर रहे होते हैं तो वो समय ना एक रुक सा जाता है। अगर वो लड़ रहा है तो ऐसे 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 अटक जाते हैं, ठीक है, घोड़े चल रहे तो घोड़े वहीं रुक जाते हैं। तो इसके संदर्भ में कितनी सत्यता है, प्लीज आप बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली वही बात है कि वो सारा सुपरफिशियल नॉलेज है, गीता पढ़ना इसके लिए जरूरी है। जी। तो उसमें अर्जुन को जब भगवान ने गीता सुनाई तो समय वगैरह कोई नहीं रुका था। वो जो है दोनों तरफ जो है युद्ध का, हालांकि शंख बज चुका था, वो पहले अध्याय में आता है, और शंख बज चुका था और लड़ने के लिए सब रेडी हो गए। तो उस बीच में जब शंख बजा तो जोश आ जाता है ना लड़ने का। जी। तो वो योद्धा थे अर्जुन, तो अर्जुन को भी जोश आ गया। 20वां श्लोक आता है, तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मेरे रथ को जो है ना आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जरा मैं देख लूँ कि वहाँ है कौन कौन, किस किस से लड़ रहा है, जरा रेंज तो देख लो कैसे कैसे लड़ना है। तो भगवान ले जाते हैं, वो पहले अध्याय में सारा कहते हैं। तो फिर वहाँ जब अर्जुन देखते हैं कि ये तो सारे मेरे सगे संबंधी है, तो भगवान ही कहते, अब जो वो है ना कि भगवान बोलते हैं कि पश्य एतान पांडुपुत्रानान, हे पांडुपुत्र देखो कि ये सारे जो है तुम्हारे संबंधी हैं जो लड़ने आए हैं, तुम्हारा चाचा है, ताऊ है, भाई है, दादा है। तो उसके द्वारा ये हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान ने ही अर्जुन के हृदय में मोह उत्पन्न किया। क्यों? ताकि फिर अर्जुन प्रश्न करेगा और भगवान को गीता बोलने का अवसर मिल जाएगा। अब अर्जुन बोलते हैं ठीक है जी मारो, शुरू हो जाओ, तो गीता कहाँ से आनी? जी। तो बोले होता वो भगवान अपने भक्त जो है अर्जुन के हृदय में स्वयं ही मोह प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ उनको जनरेट करते हैं, ताकि अर्जुन फिर मोहित हो जाता है, फिर वो प्रश्न करने लगता है। तो ऐसा कहीं नहीं है। लास्ट में भी व्यासदेव के जो कृपा पात्र संजय थे, जिन्होंने सारा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाया, तो उन्होंने ये बोला कि आपकी कृपा से व्यास प्रसादात, व्यासदेव अपने गुरु व्यासदेव की कृपा से मैं अर्जुन और कृष्ण का जो ये पवित्र संवाद है इसको सुन पाया। तो अगर समय रुकना होता तो वहाँ भी रुक जाता है ना। यहाँ तो देख रहे हैं हम कि संजय सबको सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, तो समय कुछ नहीं रुका था, समय जो है नॉर्मल चलता रह गया। कुछ देर के लिए रुक गया था युद्ध 45 मिनट के लिए, मतलब शुरू ही नहीं हुआ था, उसमें ब्रेक आ गई थी। अच्छा, मतलब युद्ध शुरू नहीं हुआ था। युद्ध शुरू नहीं हुआ है। विषम पर्व में भी ये पूरा वर्णन आता है। उसके बाद
तो युद्ध शुरू हुआ। हाँ, तो मतलब जो दूसरी तरफ की सेना थी वो भी रुक गए होंगे और ऑब्वियसली देखो यहाँ वाले लड़ रहे तो वहाँ वाले कैसे लड़ रहे? बिल्कुल क्लियर, क्योंकि उस समय तो रूल्स भी तो चलते थे ना। धर्म युद्ध बोलते हैं, धर्म युद्ध। आजकल कहाँ इतना रूल, आजकल तो गुरिल्ला पर से नहीं, बट अगर कोई पीठ में भी है तो आजकल तो गुरिल्ला युद्ध होता है, धर्म युद्ध नहीं होता। बहुत ही हमारा जो सनातन है वो बहुत ही गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है और बहुत गहराइयाँ है। इंसान, जितना मैं भी छोटा चटर पटर ज्ञान ले पाया हूँ उतना मैं ये समझ पाया हूँ कि जी जिसको परम शक्तिशाली बनना है वो अध्यात्म में आ जाए और उसका दिमाग ही इतना विकसित हो जाएगा कि उसको तो फिर जो भी उसके अंदर के क्रोम काम जो भी लोग जो भी विकार तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और मुझे लगता है आज हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा ज्ञान मिला होगा और बहुत सारे सवाल जो देखो मैं पूछने को ये भी पूछ सकता था भगवत गीता में कितने श्लोक, देखो ये आप लोग यूट्यूब में ऑलरेडी पढ़ रहे हो या उसको इग्नोर कर रहे हो। ये हमारे यूथ की जुबानी है जो कि जैसे सवाल उठते कि श्री कृष्ण जी को पॉलिटिक्स कहा जाता था, है ना, उनके लिए ऐसे कहा जाते। तो इस तरीके से हमारा ये मोटो है कि हमारा जो यूथ है आज का वो हमारे ही शब्दों के जरिए वो अध्यात्म में आए। और ऐसा भी नहीं है कि आप जब अध्यात्म में आ गए, आप कोई भी अध्यात्म चुन लो, वो आपकी है, आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप अध्यात्म में आ गए तो आपको संसारिक जीवन तो फिर आके जी बाबा जंगलों में जाना है, वो एक कुछ और प्रोसेस होगा, उसका मुझे ज़्यादा पता नहीं है। संन्यास है, वो भी एक अवस्था है जिसमें शायद मुझे लगता है उस अवस्था में शायद जल्दी भगवान तक उसमें तो नहीं, उसमें गिने चुने लोग ही जा सकते हैं। अब जैसे हम जैसे को अगर आप सन्यासी बना देंगे तो हम तो गेहूं का कपड़ा पहन के भी स्त्री का ही विचार करते रहेंगे। तो मतलब कपड़े बदल के नहीं होता, कपड़े बदल के चेतना थोड़ी बदलेगी। जी। अब मुझे आप पुलिस की ड्रेस पहना दो तो मैं पुलिस वाला थोड़ी बन जाऊंगा, पुलिस की ट्रेनिंग भी तो करनी पड़ेगी ना पहले, वो फौजी वाली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तब बनूंगा फौजी। तो वैसे ही किसी को अगर आप सन्यासी बना दो, अब हमारे जो धर्मगुरु जो लोग हैं वो इतने सारे क्यों पतित हो गए और क्यों गिर गए? क्योंकि उन्होंने वो जो वैराग्य जो आपको पहले साधु बनने से पहले आपके अंदर होना चाहिए था वो आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। आप ऐसे ही बस वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम बढ़ गए बाबे, बाल बूल कटा के खूब बढ़ के ध्यानी अंदर वही चला हुआ है मसाला वही चला तो फिर तो गड़बड़ हो रही है ना। जी। जैसे फौजी को आप बिना ट्रेनिंग के भेज दो पाकिस्तान बॉर्डर पे तो बेचारा मर जाएगा क्योंकि उसको उतनी ट्रेनिंग ही नहीं है। तो वैसे ही अध्यात्म में भी व्यक्ति को ट्रेनिंग लेनी है। जी। मन को कंट्रोल करने के लिए वो जो नाम जब हमने बात की वो ट्रेनिंग है वो। जब आप रोज नाम जप करोगे 1 माला 2 माला 4 माला थोड़ा सा नियम में रहोगे तो ऊर्जा बनेगी, ताकत आएगी, फिर आप कर सकते। फिर जब जिसकी ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाती है वो सन्यासी हो जाता है। जी। और स्ट्रॉन्ग के लिए बड़े मैसेज आते हैं कि और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, तो मुझे लगता है बेस्ट एक तरीका है भगवान का नाम पकड़ ले, आपको क्या हो रहा होगा, आपका और हनुमान जी की तरह हो जाएगा, ले रहे है ना, आ जाएगी भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनो, तो आपका और भी हनुमान जी की तरह हो जाएगा। जी कितना और चाहिए आपको क्योंकि ये बड़े सवाल आते कि जी हमें बताएं क्या करना है। हनुमान जी का और कैसा है, संकट मोचन मंदिर है हमारा शिमला में। तो वहाँ समय होता है, कोई मेरे मित्र ने मुझे बताया था कि वहाँ एक समय जब हनुमान जी आते हैं वहाँ, तो ऐसे सामने तो नहीं आते, शक्ति आती है ना। तो उसके पास एक सीको की वॉच थी, आजकल तो डिजिटल वॉच का जमाना है ना, तो उसमें सीको की वॉच थी, अच्छी घड़ी थी वो कहने लगा भी मेरी माता मेरे को जबरदस्ती ले गई वहाँ। मतलब मैं जाना नहीं चाहता था, मेरी इच्छा थी, पर वो मेरे माता जी को ले गए, नहीं हनुमान जी का ये अभी तो जी। और बोलते वहाँ फिर वो जब वो टाइम आता है तो खूब ढोल ढाल ढम 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 पूरा एनवायरनमेंट बन जाता है वैसा। तो बोलते ऐसे पूरे एनवायरनमेंट में एनर्जी आ गई, एनर्जाइज हो गया सारा एनवायरनमेंट। और बोलते मैंने ऐसे घड़ी देखी ना अपनी, बोलते ऐसे घूम रही थी उसकी सुई है, गोली इतनी एनर्जी हो गई। बोलते मैं ऐसे पकड़ा, बोलते मेरे तो बदना हुआ, हार्ट अटैक नहीं हुआ उसको। बोलते क्या हो रहा है? तो वैसा हो रहा, हनुमान जी तो नहीं बनेंगे आपको पर बोलने का मतलब भी भगवान की बड़ी कृपा मिलेगी, आप जो चाहें आप और पावरफुल हो जाएंगे। ये बात भी है कि कलयुग में आजकल इतना आसान है भगवान से कनेक्ट करना, नाम जप ही करना है। बिल्कुल, ये तो करोड़ों साल, सॉरी करोड़ों नहीं, हजारों साल लगते थे, तपस्या होती थी, घर बार छोड़ के जाना पड़ता था। जी सब कुछ। आप भक्ति करो और भक्ति में शक्ति है। अब गृहस्थ में रह के भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ चुका है। आपको आई होप आपको अच्छा ज्ञान मिला होगा और कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। और अंत में मैं प्रभु जी से विनती करता हूं कि आप कुछ भी 4 शब्द या 5 शब्द या 6 शब्द हमारी ऑडियंस के लिए कहें। और बीच में मेरा एक पर्सनल ये भी है कि जैसे आप हिमाचल प्रदेश हमारी मंडी से है, तो 1-2 लाइन अगर आप हमारी लोकल लैंग्वेज की भी बोल देंगे तो मज़ा आ जाएगा मंडियाली में भी। तो प्लीज़ ऑल योर्स।
देखा जी, यहाँ की जन्माष्टमी लग रही होंगी है ना, हमारी ये रिकॉर्डिंग जन्माष्टमी से पहले हो रही है जी जी। तो मैं जन्माष्टमी री तो सो सभी हो बड़ी शुभकामनाएं दें। कृष्ण सुप्रीम है, कृष्ण भगवान है ना, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी बोला है ब्रह्म संहिता अंदर है ना, ब्रह्मा जी सुप्रीम देव है हमारे, तो ब्रह्मा जी बोला है ब्रह्म संहिता भाई ईश्वर परमः कृष्ण, ईश्वर कई है दुनिया अंदर, देवी देवता कई है, लेकिन परमः सुप्रीम कौन है? कृष्ण। और केड़ा स्वरूप देना रहा? सच्चिदानंद विग्रह। आशा जिस तरह हाड़ मांस हड्डी इस चीज़ नहीं बन रहे सो, सच्चिदानंद विग्रह, सतचित आनंद विग्रह, वो भौतिक नहीं है सो कैसी स्त्रियां सभी गलत समझ नहीं रख सकते, सो तो देव है, सो तो सच्चिदानंद विग्रह है, सुप्रीम है, स्पिरिचुअल प्योर है ना। अनादिर तिनारा कोई आदि नहीं आ, आदि सो सबीरे आदि है, सब तिना तो निकल रहा। गोविंद आसारी इंद्रियों सुख देने वाले, आसारे प्रेमी, आसारे भक्त है ना। सर्व कारण कारणम, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन हिम। तो तिनारे शरण अंदर जाओ, सरेंडर कर दो। सर्वेवम शरणम गच्छ सर्व भावेन भाव भारत। अर्जुन हर प्रकार से उनकी शरण में जाओ, वो तुम्हारा कल्याण करें, हर तरह से कल्याण। क्या बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक बार तो तालियां बजा दो भैया हमारे बैठे। ऐसे पोस्ट प्रोडक्शन में हमारी ऑडियंस कम रहती है, बट चलो ऑडियंस भी बना सकते हैं तालियां। तो मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद। आपसे कोरोना के समय मुलाकात हुई थी, उसके बाद नहीं हो पाई, आपकी ट्रांसफ़र भी हो गई थी कुल्लू से, तो आज मिला, दिल गदगद हुआ, पॉजिटिव एनर्जी आई, और अंदर में भी कुछ चीज़ें मैं भी अब मतलब जैसे था कि अब और आगे स्टेप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अध्यात्म की पावर मैं समझ चुका हूँ। हम बाहर से कैसे भी कुछ रख रहे हैं, वही बात कही आपने कि फौजी को अगर ट्रेनिंग ना दे और फौजी की ड्रेस पहना के भेज दें, उसका पतन होना निश्चित है। लेकिन अगर उसको ट्रेनिंग पूरी होगी, ड्रेस फौजी की ना भी होगी, तो भी वो लड़के आएगा वो। तो ये बाहरी दिखावा चलिए एक अलग चीज़ है, बट अपने अंदर आप अध्यात्म को एक बार समा के देखो, बहुत मज़ा आता है और लाइफ चेंजिंग ये सारी चीज़ें होती है, और चमत्कार भी खुद ब खुद आपको पता लग जाए, है ना। तो प्रभु जी एक बार फिर से तहे दिल से आपका धन्यवाद, आपको दंडवत प्रणाम। और मैंने ये सोचा था कि पॉडकास्ट के एंड में आपको मैं दूंगा ये, तो ये मेरी तरफ से 108 मनकों की रुद्राक्ष की माला है आपके लिए। अब आपके काम आएगी या नहीं आएगी मुझे नहीं पता, बट मेरे दिल से मैंने आपको गिफ्ट है। हाँ प्लीज़, ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। फिर गौमुख आपके पास ऑलरेडी है, तो फिर है ना, इसमें डालूंगा। ऐसे दो में इंक्लूड कर सकते हैं, मेरे पास सेपरेट भी है वैसे। कुछ नहीं, दे दो, चलेगा, दे दो। पर आपका वाला काफ़ी अच्छा वाला है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। भाव है, भाव प्रधान है। जी 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 जी। तो चलिए ये भी हो गया, शुक्र है याद आ गई, नहीं तो ऐसा था कि चलो जी बाय बाय हो गया, बाद में ये तो जेब में ही रह गया। तो चलिए दोस्तों, कमेंट में हरे कृष्णा जी जरूर लिख दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूथ में शेयर करें, अपने परिवार जनों में शेयर करें, और इस वीडियो से उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें उनकी समझ में आ जाएंगी, जो कि आजकल का यूथ समझ नहीं पाता है भारी भरकम शब्दों से। तो सरल शब्दों में आपको सब समझ आ जाएगा। तो चलिए आज की पॉडकास्ट का अंत करने का समय आ चुका है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्रभु जी की आपकी इंस्टाग्राम आईडी है प्रभु? ओ नहीं है, तो वो श्लोक आप जो भी बीच में हमारी कन्वर्सेशन हुई है, कुछ मेन जो की पॉइंट्स होंगे उनके श्लोक मैं प्रभु जी से पूछ लूँगा, और वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के डाल दूंगा, ताकि बोलती बार भी आपको समझना है तो आप पढ़ के उनको थोड़ा सा हमें वो कर लें। और तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ, हरे कृष्णा। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच, जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नज़र, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये
प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहाँ पर आप प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।